बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, सबसे पहले हम उसके कंटेंट्स देख लेते हैं। तो आज हम जो देखना टॉपिक वो है जी डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इससे पहले हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो जे थॉमसन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। आज जो हमने देखने वो हमने देखने डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की क्या वैल्यू होगी, या दूसरे इसका नाम होता है साइंटिस्ट के ऊपर है मिल्टन एल ड्रॉपलेट मेथड। 1909 में के अंदर उसने इसको क्या किया था, परफॉर्म किया था। उसके बाद हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। और तीसरे नंबर पे हमने इसमें डिस्कस करना है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो हाइड्रोजन की निस्बत 1837 गुना क्यों कम होता है। इसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेंगे ये ऐसा किस तरह होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, इधर आप हेडिंग देंगे डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को डिटरमिन किसने किया था जी? मिल्टन ने। ये साइंटिस्ट के ऊपर है, मिल्टन एल ड्रॉपलेट मेथड भी इसको हम कहते हैं। ठीक है जी। और ये एक्सपेरिमेंट कब हुआ था? 1909 के अंदर हुआ था। तो इस ड्रॉपलेट मेथड के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम इसमें रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले हमें क्या रिक्वायर्ड होगा जी? अपरेटस जो उसका है वो जिन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होगा, उस अपरेटस में हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए जी एटोमाइज़र। क्या चाहिए जी? एटोमाइज़र। दूसरे नंबर पे हमें चाहिए जी इसमें एल। ये हम इसके फिर आगे यूजेस भी देख लेंगे कि ये चीज़ें हमें क्यों रिक्वायर्ड है। तीसरे नंबर पे हमें जो चीज़ चाहिए वो है जी इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने वो भी अप्लाई करना है, इसलिए हम इसमें लिख रहे हैं जी इलेक्ट्रिक प्लेट्स, वो भी हमें चाहिए। नंबर 4 पे हम इसमें क्या रिक्वायर्ड होगा? माइक्रोस्कोप। ठीक है जी। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। मिल्टन एल ड्रॉपलेट मेथड जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे इसके लिए जो हमें चीज़ें अपरेटस में रिक्वायर्ड हैं, एक हम इसमें क्या चाहिए एटोमाइज़र, दूसरा में चाहिए इसमें एल, तीसरा में इसमें क्या चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद माइक्रोस्कोप, और नंबर 5 इसके लिए हमें क्या चाहिए जी? एक्स रेज। ये इसके लिए क्या हैं जी? रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो पहले हम इसको डायग्राम से देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा कि ये किस तरह हमने प्रोसेस करना है। तो ये जो हम एल ड्रॉपलेट मेथड, वो जो उसका ऑपरेटर्स था वो आप देख लें किस तरह हमने इसको ड्रा करना है। ये देखें, वाह, ये देखें जी। ठीक है जी, ये देखें, ये डायग्राम भी आपने बनानी होगी एग्जाम में। ये इस तरह हो गया है जी। अच्छा जी, उसके बाद ठीक हो गया जी। जो आपको ऑपरेटर्स नज़र आ रहे हैं ना, ये इस तरह का ऑपरेटर्स था। इसमें मैं सबके फिर आपको ये प्रोसेस भी बता दूंगा ये किस तरह हुआ है। ये देख लें जी, ये इस तरह से हो जाएगा। अब ये देखें, ये आपको डायग्राम एक नज़र आ रही होगी, ये आपको पूरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं जी मेटालिक ट्यूब। क्या कहते हैं जी? या इसको हम कहेंगे मेटालिक चैम्बर। मेटल का बना हुआ है, क्या है? स्ट्रक्चर है। ये पूरे का पूरा जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसका हम क्या कहेंगे? मेटालिक चैम्बर फॉर मिल्टन एल ड्रॉपलेट मेथड। ये आपको चीज़ नज़र आ रही है ये वाली, इसको हम कहते हैं एटोमाइज़र। क्या कहते हैं? एटोमाइज़र। ठीक है ना। एटोमाइज़र क्या होगा ये अब आप देख लें। इसके अंदर हमने क्या फिल कर दिया? एल फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया जी? एल फिल कर दिया। ठीक है नहीं, इसमें छोटा सा होल होगा, ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या कहेंगे? नोज़ल।
अब इसको आपने समझना है ये क्या काम होगा। आपने देखा होगा जिस तरह स्प्रेयर होता है या आपने देखा होगा परफ्यूम, ठीक है जी, स्प्रेयर हो गया या परफ्यूम हो गया, तो क्या होता है उसमें आपको परफ्यूम की या स्प्रेयर की आपको छोटी सी क्या नज़र आती है, बोतल नज़र आती है। तो उससे परफ्यूम में से जो हम परफ्यूम या स्प्रेयर में से जो फिर हम क्या करते हैं स्प्रे को बाहर क्या करते हैं एक्सपेल करते हैं, जब क्या करते हैं एक्सपेल, तो स्मॉल उसमें ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को हम क्या नाम देते हैं जी, नूज़ल का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं जी, नूज़ल। ये आपको पूरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इस स्ट्रक्चर को आप सपोज कर लें ये एक परफ्यूम की डब्बी की तरह है या एक स्प्रे की डब्बी की तरह, इसको आपने क्या करना है सपोज करना है। अब परफ्यूम के अंदर परफ्यूम फिलअप होता है, इसी तरह स्प्रेयर के अंदर क्या फिलअप होता है जी, स्प्रे। अब ये भी इसी तरह ही है, परफ्यूमर या स्प्रेयर की तरह ही है। फ़र्क सिर्फ क्या है, इसमें परफ्यूम या स्प्रे की बजाय हमने क्या चीज़ फिलअप कर दिया जी, एल को फिलअप कर दिया। फिर जिस तरह परफ्यूम और स्प्रेयर को जिस चीज़ के ज़रिए हम बाहर निकालते हैं, हम इस तरह प्रेस करते हैं ना, लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, कोई लेट्स सपोज परफ्यूम की तरह, हम ऊपर इस तरह एक छोटी सी नोज़ल लगी होती है, हम उसको क्या करते हैं इस तरह प्रेस करते हैं। जो ही हम उसको ऊपर से प्रेस करते हैं तो स्प्रे है या उसमें से परफ्यूम उस बोतल से क्या निकल आता है, बाहर निकल आता है। ये भी इसी तरह ही है। इसको आप क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। क्या करेंगे, जिस तरह वो परफ्यूम की या स्प्रे की बाटल होते हैं ना, ऊपर से हम उसको क्या करते हैं इस तरह कंप्रेस करते हैं। जो ही हम उसको कंप्रेस करते हैं उस प्रेशर की वजह से परफ्यूम या स्प्रे जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। ये भी इसी तरह ही है। अब परफ्यूम या स्प्रे की बोतल की बजाय हमने ये जो स्ट्रक्चर लिया इसको हमने क्या नाम दिया, एटोमाइज़र। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आपके पास एक स्प्रे की बॉटल होती है या फिर किसकी बॉटल होती है, आपके पास परफ्यूम की बॉटल होती है। अब उसके अंदर जो हम चीज़ फिल करेंगे वो हमारे पास क्या है, आयल है। अब हम क्या करेंगे, इस एटोमाइज़र को कंप्रेस करेंगे। ये आपको एल नज़र आ रहे हैं, उसमें ये क्या है जी, एल का मतलब हमने इसमें तेल लिया, ठीक है बच्चे। तो जो ही हम इसमें कंप्रेस करेंगे ये आपको ये एरिया नज़र आ रहा होगा, ये छोटा सा ये वाला, ये नोज़ल है, इसी में से ये चीज़ क्या आ जाएगी, बाहर निकल आएगी। ये देखें, ठीक है जी। अब ये देखें, इसको हमने क्या कर दिया, स्प्रे। अब ये एल के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर आ गए, बहुत सारे हैं। ये बात समझ आ रही है जी, ये बहुत सारे इस एटोमाइज़र के अंदर हमने किस चीज़ को फिल किया है, एल को फिल किया है। जिस तरह हम एक स्प्रेयर के अंदर किसको फिल कर देते हैं, स्प्रे को। तो फिर जब जो ही हम इसमें प्रेशर लगाएंगे, जो हम प्रेशर लगाएंगे तो इसके अंदर जो एल था वो ये देखें छोटे छोटे ड्रॉप्स की शक्ल में वो बाहर आ जाएगा। छोटे छोटे ड्रॉप्स की शक्ल में वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये ऊपर वाले चैम्बर में, ठीक है जी। ये आप समझ लें इसका लोअर चैम्बर है और ये इसका कौन सा पार्ट है, अपर पार्ट है, ऊपर वाला हिस्सा है। और ये कौन सा पार्ट था, लोअर पार्ट था। ये दो प्लेट्स नज़र आ रही हैं, ये इसके ऊपर जो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है जी, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज है जी, ये नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है जी, पॉजिटिव चार्ज। अब आप जानते हैं जब हम दो प्लेट्स रखते हैं, ये देखें ये एक प्लेट है और ये हमारे पास क्या है, दूसरी प्लेट। लेट्स सपोज एक के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, क्या है जी, नेगेटिव चार्ज। और नीचे वाली प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। इस तरह की प्लेट्स को हम क्या कहते थे जी, इन प्लेट्स के नतीजे में क्या होंगे, इसमें फील्ड जो जनरेट होगी उस फील्ड को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहेंगे जी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, दो प्लेट्स हम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, दो प्लेट्स, या इसको आप कह सकते हैं दो हमारे पास क्या हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं। प्लेट्स कह सकते हैं या इसको आप क्या कहेंगे, दो इलेक्ट्रोड्स हैं। इनमें से एक के ऊपर कौन सा चार्ज है जी, नेगेटिव चार्ज। कौन सी चार्ज प्लेट होगी, नेगेटिवली चार्ज प्लेट। दूसरे के ऊपर कौन सा चार्ज है जी, पॉजिटिव चार्ज। जब दो प्लेटें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाली इकट्ठे मिल जाएं तो उनके दरमियान ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये क्या है जी, ये जो एरिया, ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है, उस स्पेस को, उस एरिया को हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम देंगे जी, इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसमें जो फोर्स एक्ट करेगी
उसमें क्या फोर्स एक्ट, जो फोर्स एक्ट करेगी। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये चार्ज, अब ये देखें हमने इसके अंदर क्या किया, एल को क्या किया इसमें से इसके अंदर डाल दिया, जब हमने इसको कंप्रेस किया, अब ये एल ड्रॉपलेट नीचे आएंगे, जब नीचे आएंगे ना तो इनके ऊपर कुछ फोर्स भी एक्ट करेगी, वो फोर्स क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर मज़ीद अभी इसको अभी हमने इसको समझना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। फिलहाल ये समझ लें, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है किसका, मेटालिक चैम्बर का। इस ऊपर वाले पार्ट में ये सारे आपको ये ड्रॉप छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ना, इनको हम नाम देंगे जी एल ड्रॉपलेट्स। एल ड्रॉपलेट्स, एल ड्रॉपलेट्स इसको हमने क्यों कहा है, ड्रॉपलेट्स का मतलब होता है स्मॉल ड्रॉप्स, छोटे छोटे। इसमें हमने जो ही हमने इसको स्प्रे किए, एल बाहर है छोटे छोटे ड्रॉप्स की शक्ल में। इसके नीचे जो लोअर पार्ट आपको नज़र आ रहा है, इसमें हमने ये देखें क्या चीज़ अप्लाई कर दिया जी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। क्या चीज़ अप्लाई कर दिया जी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रही है, ठीक है नहीं। उस एक में नेगेटिव चार्ज है प्लेट के ऊपर, दूसरे के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये देखें इन दोनों को आगे आप क्या कर दें, बैटरी से जोड़ दें। किससे जोड़ दें जी, बैटरी से, ठीक है। इन दोनों प्लेट्स को आपने किससे जोड़ दिया, बैटरी से। जो ही आप इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो बैटरी इसको क्या प्रोवाइड करेगी, पोटेंशियल या फोर्स अप्लाई करेगी, या वोल्टेज उसको क्या करेगी, अप्लाई। अब ये इधर आपने देखना है, ये ड्रॉपलेट्स हैं, ये एक एक करके, ये इसमें हमने छोटा सा होल कर दिया। ये देखें ये ड्रॉपलेट्स एक एक करके नीचे आएंगे, ये देखें। इसी तरह बहुत सारे ड्रॉपलेट, ये भी ड्रॉपलेट जब एक एक करके नीचे आते जाएंगे, ये मूव करते जाएंगे। ये देखें ये सारे ड्रॉपलेट्स क्या आ गए, नीचे आ गए, ठीक है जी। ये देखें ये भी नीचे आने की कोशिश करेगा, ये भी नीचे, ये देखें ये सारे ड्रॉपलेट्स नीचे आने की कोशिश करेंगे। अब जरा इसको समझिए, हमने इसमें दो प्लेटें रख तो दी हैं, एक नेगेटिव प्लेट है, दूसरी कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट। लेकिन फ़िलहाल हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया है, लेकिन बैटरी को फ़िलहाल हमने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया है। सवाल को अगर समझना है, इस पॉइंट को आपने समझना है। ये जो एल ड्रॉपलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हमने बैटरी से, ये देखें ऊपर वाला चैम्बर, ये नीचे वाला चैम्बर, ये एल ड्रॉपलेट्स नीचे मूव कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान हमने क्या लगा दिया, प्लेटें लगा दी। एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। यानी ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, जिसको आप इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, एनोड कैथोड, जिस तरह हमने पीछे भी डिस्कस किया था, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज में। अभी फ़िलहाल हमने क्या कर दिया, बैटरी को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। बैटरी को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। जो ही हम इसमें बैटरी को ऑफ कर देंगे, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी, उसकी जो इंटेंसिटी है वो हो जाएगी ज़ीरो, ठीक है ना। जो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेटों की वजह से जो उनके ऊपर एल ड्रॉप्स के ऊपर जो फोर्स लगनी थी, वो लेट्स सपोज क्या होगी, ज़ीरो। तो इसी वजह से जो एल ड्रॉपलेट है नीचे मूव करेंगे, क्या करेंगे, जो आपके पास क्या है जी, एल ड्रॉपलेट, वो मूव करेंगे डाउनवर्ड। वो कहाँ पर मूव करेंगे जी, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड किसकी वजह से मूव करेंगे, ग्रेविटी की वजह से। अब जो एल ड्रॉपलेट जो नीचे मूव कर रहा है, उसकी मूवमेंट को हम क्या कह सकते हैं, उसकी वेलोसिटी है, क्या है जी, वेलोसिटी। वो एल ड्रॉपलेट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो मतलब वो क्या कर रहा है, मूवमेंट शो कर, उसकी मूवमेंट को हमने क्या कहा, v1, यानी ये उसकी स्पीड कह सकते हैं, या आप क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी। अब वो जो नीचे आ रहा है, किसकी वजह से नीचे आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है। यानी इसकी ये जो फोर्स है, ये देखें ये जो फोर्स है, ये बेसिकली फोर्स क्या है, ग्रेविटी। और ग्रेविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, mg से। ये देखें ये भी नीचे आ रहा है, किस फोर्स के तहत नीचे आ रहा है, mg की वजह से नीचे आ रहा है। क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स आपने पढ़ी हुई होती है, क्या होती है, mg के इक्वल होती है। फोर्स किसकी इक्वल होती है, ये देखें ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं mg से। ग्रेविटी की फोर्स किसके इक्वल होती है जी, mg के। तो हम कह सकते हैं जो एल ड्रॉपलेट नीचे मूव कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल mg के। mg का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की। इसको आप नाम क्या दे दें जी, इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इसको आप क्या नाम दे दें जी, इक्वेशन 1 का। अब ये एल ड्रॉपलेट जब क्या कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है। अब ये नीचे मूव कर रहा है, उसके बाद जो ही ये नीचे मूव कर रहा है, उसके बाद हमने क्या किया, इसमें से जो बैटरी है, जो बैटरी थी, इसको हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। जो ही हम इसको ऑन करेंगे तो बैटरी उसमें क्या प्रोवाइड करेगी, पोटेंशियल अप्लाई करेगी या वोल्टेज अप्लाई करेगी। अब होगा क्या,
जो ही हम बैटरी को ऑन करेंगे तो ये नेगेटिव और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो इलेक्ट्रोड आपको नज़र आ रहे हैं, इनके दरमियान ये देखें, इनके दरमियान क्या पैदा होगी, एक रीजन क्रिएट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये देखें, ये नेगेटिव प्लेट है, ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट। ये देखें, ये उसके दरमियान है चार्ज, ये क्या है कि चार्ज, ये भी आपके पास क्या है, चार्ज। ये देखें, ये चार्ज है। अब इस नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से, इस नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से इस चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स तो लगेगी कि नहीं लगेगी, ज़रूर लगेगी। इस नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या प्लेट्स की वजह से इस चार्ज के ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। उसका हम क्या नाम देंगे, उस फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम देंगे। उस फोर्स का हम क्या नाम देंगे जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम देंगे। ठीक है जी। तो इसी वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल, अब ये क्या, सॉरी चार्ज पार्टिकल कहता हूँ, ये जो एयर ड्रॉपलेट नीचे आ रहा था, एयर ड्रॉपलेट क्या कर रहा था, नीचे आ रहा था। नीचे आते हुए जो ही हमने बैटरी में से पोटेंशियल उसको अप्लाई किया, ये देखें, तो नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट जो हमने पोटेंशियल ऑन किया तो उन्होंने चार्ज के ऊपर क्या लगी है, फोर्स लगाई है। तो ये जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक, ये देखें, इस नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये कोशिश करेगी चार्ज को ऊपर ले जाए, चार्ज को क्या ले जाए, ऊपर ले जाए। इसको मैं क्या कर देता हूँ, इधर इरेज कर देता हूँ। ठीक है जी, इधर समझिएगा आप ज़रा। यानी जो ही हमने इसको क्या प्रोवाइड किया, बैटरी से पोटेंशियल कोशिश करेगा, जो आपके पास एल ड्रॉपलेट है, क्या है जी, एल ड्रॉपलेट है, वो उसको अपवर्ड मूव करवाए, मूव अपवर्ड। ठीक है ना। वो जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया वो कोशिश करेगा ये जो आपका एल ड्रॉपलेट, ये जो नीचे आ रहा है, अब ये ऊपर मूव करे। ये देखें, ये भी क्या करे, अब ऊपर मूव करे, ये क्या मूव करे, ऊपर मूव करे। अब इस सारे चार्जेस के बजाय हम इसमें क्या लेते हैं, एक सिंगल चार्ज ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ताकि आपको समझने में क्या आसानी हो। ये देखें, ये चार्ज पार्टिकल है, इसको हमने थोड़ा सा बड़ा करके दिया। ये देखें, ये क्या कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है। क्यों नीचे मूव कर रहा है, mg की वजह से। ये देखें, ये नीचे मूव कर रहा है। ये देखें, ये चार्ज ड्रॉपलेट नीचे आ गया। ठीक है जी। अब जब जो ही उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोशिश करेगी इस चार्ज पार्टिकल को ऊपर ले जाए। ये जो चार्ज जब नीचे आ रहा है ना, वो कोशिश करेगी फील्ड इसको क्या करे, ऊपर ले जाए। क्या ले जाए जी, ऊपर ले जाए। ठीक है ना। तो ये जो उसके ऊपर ये जो फील्ड इंटेंसिटी एक्ट कर रही है, हम उसको ये कैसे, जिस तरह ग्रेविटी वाली ये फोर्स थी, ये क्या थी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू mg। अब इसके ऊपर दूसरी कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स की वजह से जो फोर्स एक्ट कर रही है उसको हमने क्या नाम दिया है जी, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब वही इलेक्ट्रिक फोर्स, ये देखें, ये इसमें इस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कर रही होगी, एक्ट कर रही होगी, ये एक्ट कर रही है। अब वो चार्ज के ऊपर जब वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगी, किसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी जी, चार्ज के ऊपर एक्ट करेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। और वो किसकी इक्वल होगी, इसको जरा देख लें, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q और E से। इलेक्ट्रिक फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q और E से। Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को। ये E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Q आपके पास क्या है जी, चार्ज है। ठीक है जी। और इसके अंदर आपके पास E क्या है, ये है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है जी। Q हमारे पास चार्ज है और E हमारे पास क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये तो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करे वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखें, हम चाहते हैं ये जो चार्ज पार्टिकल, ये पहले नीचे मूव कर रहा था, अब हम चाहते हैं ये चार्ज पार्टिकल ऊपर मूव करे। चार्ज पार्टिकल क्या मूव करे, ऊपर मूव करे। अब जरा समझिए, चार्ज पार्टिकल तब भी ऊपर मूव करेगा जब उसके ऊपर ये जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो ज़्यादा हो। सवाल को समझिए, अगर उसमें ग्रेविटी की फोर्स ज़्यादा होगी तो पार्टिकल कहाँ मूव करेगा, डाउनवर्ड।
कन्फर्म है ना, जब उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स ज़्यादा होगी तो ये जो एयर ड्रॉपलेट है, ये जो पार्टिकल है वो कहाँ पर मूव करेगा, नीचे मूव करेगा। अगर उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स, या आप इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कुछ भी नाम दे दें, अगर ये ज़्यादा होगी, अगर उसके ऊपर ये जो प्लेट्स हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने उसके ऊपर अप्लाई की है, ये अगर उसकी जो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी चार्ज के ऊपर, यानी वो जो फोर्स लगा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर या इस पार्टिकल के ऊपर, फिलहाल आप चार्ज नहीं समझिए, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एयर ड्रॉपलेट पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगा रही है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर वो ज़्यादा होगी तो चार्ज क्या करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो चार्ज क्या करेगा, अपवर्ड जाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। पहले तो ये दोनों पॉइंट्स आप समझ लें। चार्ज क्या करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब ये चार्ज तब ही ऊपर जा सकेगा जब इसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो ग्रेविटी से ज़्यादा हो। उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ग्रेविटी से ज़्यादा हो। तो फिर ये देखें, मतलब ये V2 क्या है, जब वो चार्ज नीचे मूव कर रहा है। V1 क्या थी, जब चार्ज क्या था जी, सॉरी, V1 क्या है, जब चार्ज क्या मूव कर रहा था, डाउनवर्ड। चार्ज मूव क्या कर रहा था, डाउनवर्ड। V2 क्या है, जब चार्ज अपवर्ड जाने की कोशिश करेगा। यानी ये देखें, चार्ज अभी नीचे आ रहा है ना, इसको हमने रिप्रेजेंट किया V1 से। अब चार्ज ऊपर जा रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, V2। बात समझ आ रही है। जब ये नीचे आ रहा है, ये देखें, ये आपके पास एयर ड्रॉपलेट पार्टिकल क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, ग्रेविटी की वजह से उसको हमने रिप्रेजेंट किया जी किससे, V1 से। उसके बाद देख लें, जब हमने उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो यही ड्रॉपलेट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, V2 से। किससे रिप्रेजेंट किया, V2 से। पहले हमने इसको किससे रिप्रेजेंट किया था, V1 से। अब इधर समझिएगा, मैं बार बार एयर ड्रॉपलेट के लिए एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, चार्ज पार्टिकल। ऐसा क्यों यूज़ कर रहा हूँ, अब इधर समझिएगा। इसमें आपको ये पांचवा पॉइंट नज़र आ रहा है, मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्स रेज। क्या लिखा हुआ है, एक्स रेज। एक्स रेज हैं क्या, अब इधर देखिए, ये आपके पास है एयर ड्रॉपलेट, ये आपके पास क्या है जी, एयर ड्रॉपलेट। ठीक है, फिलहाल देखें एयर ड्रॉपलेट से पहले ये आपको मेटालिक चैम्बर नज़र आ रहा है ना, तो मेटालिक चैम्बर में बेसिकली हमने क्या फिल कर दिया, हवा। इस मेटालिक चैम्बर के अंदर हमने क्या चीज़ फिल कर दिया, हवा फिल कर दिया। उसी एयर में से आप क्या करेंगे, एक्स रेज गुजारेंगे। क्या गुजारेंगे, एक्स रेज। अभी फिलहाल इसको समझ लीजिए, आपके पास है एयर मॉलिक्यूल। अभी हमने इसके अंदर ये एयर ड्रॉपलेट इसके अंदर फिल नहीं किए, फिलहाल इस सारे के अंदर क्या है जी, हवा है, जिसको आप गैस कह सकते हैं। तो ये आपके पास नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है जी, एयर मॉलिक्यूल। ये देखें, ये आपके पास क्या नज़र आ रहा है जी, एयर मॉलिक्यूल। अब इसमें से हम गुजारेंगे एक्स रेज, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। इसी एयर मॉलिक्यूल में से हम क्या गुजारेंगे, एक्स रेज। ये एक्स रेज इस एयर मॉलिक्यूल से क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। अब जानते हैं एक्स रेज बेसिकली क्या होती हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। एक्स रेज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी, ये देखें मिसाल के तौर पर ये कोई मेटल है, ये देखें ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब इसे स्ट्राइक करेगा तो इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेगा। फिर इस मेटल से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उसको हम क्या नाम देंगे जी, एक्स रेज कहेंगे। कैथोड रेज भी बिल्कुल इसी तरह ही थी। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आते थे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड में उसमें स्ट्राइक करते थे, उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते थे। सेम एक्स रेज भी उसी तरह ही है। तो एक्स रेज को मैं कह सकता हूँ, ये देखें ये इलेक्ट्रॉन है। ये अब ये जो इलेक्ट्रॉन मैंने लिखे हैं ये बेसिकली आपके पास क्या है, एक्स रेज। ये देखें ये एयर मॉलिक्यूल है, ये आपके पास क्या है जी, एयर मॉलिक्यूल। ये देखें इसमें ये है न्यूक्लियस। अब ये इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है जी, ये उसके बाहर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये देखें, ठीक है। इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये देखें ये एक एयर मॉलिक्यूल है ना,
ये उसमें से क्या है जी, इलेक्ट्रॉन है। अब इसी में से ये वाले इलेक्ट्रॉन ये हैं क्या, हाई एनर्जी हैं, ये क्या हैं, हाई एनर्जी, और ये क्या हैं, लो एनर्जी। इन्हीं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को हमने क्या नाम दिया, एक्स रेज का नाम दिया। क्या नाम दिया, एक्स रेज। यही एक्स रेज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, ये देखें ये इससे टकराएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, हाई एनर्जी। क्या हो जाएगा जी, हाई एनर्जी। हाई एनर्जी होने की वजह से ये अगले इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, इसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एनर्जी हाई हो जाएगी। ठीक है, ये जब इसकी एनर्जी अगर आप बहुत ही ज़्यादा कर दें तो ये क्या करेगा, अपने आखिरी शेल से बाहर एक्सपेल हो जाएगा, आखिरी शेल से बाहर क्या हो जाएगा, एक्सपेल हो जाएगा। अब ये आपके पास क्या है, मेटालिक चैम्बर है, ये लेट्स सपोज ये आपके पास क्या है जी, मेटालिक चैम्बर। ठीक है, ये अभी हमने उसके ऊपर ये लगा तो दिया है, लेकिन इसके ऊपर अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नहीं की। पॉजिटिव पोर्शन, ये है नेगेटिव पोर्शन। अब ये देखें इसमें सारे के सारे क्या हैं, एयर मॉलिक्यूल हैं। ये देखें एयर मॉलिक्यूल हैं, फिलहाल सारे के सारे क्या हैं जी, एयर मॉलिक्यूल, ये सारे एयर मॉलिक्यूल हैं। अब हमको एक एयर मॉलिक्यूल लेते हैं आपकी आसानी के लिए। लेट्स सपोज इसमें से हमने किसी सोर्स के ज़रिए क्या चीज़ इंटर कर दी है, एक्स रे। इसमें हमने क्या चीज़ इंटर की है, एक्स रे। तो ये देखें ये एयर मॉलिक्यूल है, ये क्या है जी, एयर मॉलिक्यूल। तो इसमें से एक्स रे जब इससे स्ट्राइक करेंगी तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव पोर्शन, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर, ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर, ये इलेक्ट्रॉन भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब हमने क्या काम किया, इसी के अंदर हमने अटैच कर दिया जी एटोमाइज़र। ये देखें ये क्या है जी आपके पास, एटोमाइज़र। तो एटोमाइज़र के नतीजे में क्या होगा, ये ड्रॉपलेट, ये देखें ये ड्रॉपलेट बाहर आएंगे। ये आपको क्या नज़र आ रहे हैं जी, एल ड्रॉपलेट। क्या हैं जी, एल ड्रॉपलेट। जो ही ये एल ड्रॉपलेट आएंगे तो इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कैप्चर। इसको दोबारा समझ लें, एक्सरेज, एक्सरेज आगे हवा से टकराएंगे, इसी हवा को वो कन्वर्ट कर देंगी पॉजिटिव आयन में, और साथ ही हमें क्या ऑब्टेन होंगे, पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन। यानी एक्स रेज ने हवा के मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, बाहर निकाल लिए। पीछे हवा का मॉलिक्यूल किस शक्ल में मौजूद है, पॉजिटिव आयन की शक्ल में। अब इसी के अंदर फिर हमने क्या किया, एल ड्रॉपलेट को गुजारा है। किसको गुजारा है जी, एल ड्रॉपलेट। जो ही एल ड्रॉपलेट उसमें से गुजरेंगे वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। ये एल ड्रॉपलेट इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। तो ये जो एल ड्रॉपलेट था, ये देखें ये एल ड्रॉपलेट है, पहले न्यूट्रल है, अब उसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया है। ये जब एल ड्रॉपलेट आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। एल ड्रॉपलेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि उन एल ड्रॉपलेट्स ने जो हवा के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे एक्स रेज की वजह से, उन एल ड्रॉपलेट्स ने उन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। इसी वजह से ये जो आपको ये एल ड्रॉपलेट नज़र आ रहे हैं ना, ये न्यूट्रल नहीं है, इसके ऊपर अब कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। इसी वजह से बार बार मैं एल ड्रॉपलेट को क्या कह रहा था, चार्ज पार्टिकल। क्या कह रहा था, चार्ज पार्टिकल। इसी वजह से हमने उसमें क्या चीज़ अप्लाई किया, एक्स रे। अब हमें कैसे पता चलेगा, ये आपको ये नज़र आ रही है, ये उसके अंदर है माइक्रोस्कोप। क्या है जी, ये आपके पास माइक्रोस्कोप। ठीक है जी, हमने माइक्रोस्कोप की मदद से इसमें से क्या किया, ये माइक्रोस्कोप, ये सारा हम उसमें क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें ठीक है जी, फिर हमने इसमें से क्या किया, हमने क्या है, जो V1 है, जब ड्रॉपलेट नीचे मूव कर रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही थी वो क्या है, ग्रेविटी की वजह से। जब ग्रेविटी की वजह से क्या होगा जी,
उसके ऊपर जब ग्रेविटी की फोर्स ज़्यादा होगी तो वो डाउनवर्ड मूव करेगा। तो इस वजह से ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है mg को, उसके हमने क्या किया, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ये कब होगा, जब ये पार्टिकल नीचे मूव करेगा। ये देखें, ये पार्टिकल क्या कर रहा है जी, नीचे मूव कर रहा है। किसकी वजह से, जब ग्रेविटी की फोर्स ज़्यादा होगी। ग्रेविटी की फोर्स कब ज़्यादा होगी, जब बैटरी उसमें हम क्या रखेंगे, ऑफ रखेंगे। अब जब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं चार्ज पार्टिकल ऊपर मूव करे। चार्ज पार्टिकल क्या मूव करे, वो जो एल ड्रॉपलेट अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल में, वो क्या करे, ऊपर मूव करे। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, उसके अंदर बैटरी को ऑन कर दिया। जो ही हमने बैटरी को ऑन किया है तो उसकी वजह से वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, कुछ फील्ड लगाएगा, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसको फिर हमने रिप्रेजेंट किया QE से। यानी अब चार्ज पार्टिकल तब भी ऊपर मूव करेगा ना जब उसके ऊपर फोर्स जो अमल कर रही है वो ग्रेविटी से ज़्यादा हो। वो फोर्स ग्रेविटी से क्या हो, ज़्यादा हो। यानी अगर ग्रेविटी की फोर्स मिसाल के तौर पर है 10 न्यूटन, सवाल को समझिए, ग्रेविटी की फोर्स कितनी है, 10 न्यूटन। तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होगी ना, लेट्स सपोज वो फिर होनी चाहिए 20 न्यूटन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा है, ये ग्रेटर है। ग्रेविटी की फोर्स क्या है, लेस है। तो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल पहले नीचे आ रहा था ना, अब उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा हो गया ग्रेविटी से, तो चार्ज पार्टिकल ऊपर जाने की कोशिश करेंगे ना। चार्ज पार्टिकल कहाँ जाने की कोशिश करेगा, अपवर्ड। कहाँ जाने की कोशिश करेगा, अपवर्ड। यानी V2 जब वो क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, उसकी जो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो है, वैसे तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं जी QE से। इसको अब ज़रा समझिएगा, ये फोर्स माइनस ग्रेविटी की फोर्स। क्यों, इलेक्ट्रिक फोर्स को ज़्यादा होना चाहिए, किससे, ग्रेविटी से। मिसाल के तौर पर V2 का मतलब है ये अपवर्ड मूव कर रहा है। कहाँ पर मूव कर रहा है जी, अपवर्ड। वो अपवर्ड तब भी मूव करेगा जब इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटी से ज़्यादा हो। लेट्स सपोज ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये कितनी है, 20 न्यूटन। उसमें से ये फोर्स माइनस करेंगे ना, ये 10, आंसर हमें क्या आ रहा है, 10 न्यूटन। आंसर क्या आ रहा है, 10 न्यूटन। यानी इतना फोर्स ज़्यादा लग रही है, इसी वजह से ये फिर क्या कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है। किसकी वजह से अपवर्ड मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। इसी वजह से इसमें हमने जो V2 लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QE माइनस mg। ठीक है जी, ये आपको रीज़न समझ आ गई होगी कि हमने इसके साथ mg क्यों लगाया है, क्योंकि अब वो क्या कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है। अब इसको जरा समझिएगा, ये देखें, ये है आपके पास, ठीक है जी। इसको अब हमने क्या नाम दे दिया जी, इक्वेशन 2 का नाम दिया। क्या नाम दिया जी, इक्वेशन 2 का। आप देखें V1 को अगर हम डिवाइड कर दें V2 से तो क्या हो जाएगा, mg डिवाइडेड बाई, अब ये जो Q है चार्ज है, क्या है जी, चार्ज है। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E आपके पास क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Q आपके पास क्या है जी, चार्ज है। Q आपके पास क्या है, चार्ज। अब इसी चार्ज, ये हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज देख रहे हैं ना, इसी चार्ज को आगे हम रिप्लेस कर देंगे E से। किससे रिप्लेस कर देंगे, E से। तो QE जो लिखा हुआ है इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये उसके ऊपर E क्या है, चार्ज है। किसके ऊपर चार्ज है, एल ड्रॉपलेट के ऊपर। तो इधर हम क्या लिखेंगे, E माइनस mg। हमें ये वैल्यू चाहिए तो इधर हम क्या लिखेंगे, ये इस साइड पे आ जाएगी। ये वैल्यू अगर हम चाहिए तो इधर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई। कैसे देखें, मल्टीप्लाई E माइनस mg। इधर भी हम क्या लिखेंगे, E माइनस mg। ठीक है ना, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आंसर इस पे क्या होगा, ये देखें, ये देखिए आप, E माइनस mg इंटू V1 ओवर V2 इज इक्वल टू mg। हमें किसकी वैल्यू चाहिए जी, E की वैल्यू चाहिए। अब इसको जरा देखिए, जिसको अगर हम यूं लिख दें, E ये वैल्यू हमें चाहिए, आगे हम लिख देंगे ये माइनस mg। जब इस साइड पे चला जाएगा ये क्या हो जाएगा, प्लस का mg ये प्लस का हो गया। इसके साथ क्या लिखा हुआ है, V1 ओवर V2। इसके साथ आकर ये क्या करें, रिएक्ट कर रहे हैं, ये हो जाएगा जी
mg, क्या हो जाएगा जी mg। अब ये देख लें फर्दर इसमें क्या तब्दीली होनी है। ठीक है, हमें चाहिए E की वैल्यू, E mg हम इसमें कॉमन ले लेंगे तो आंसर आएगा v प्लस v1 ओवर v2। ये देखें mg इसमें कॉमन हो गया, डिवाइडेड mg से क्या होगा, mg इसमें से कॉमन हो जाएगा 1। अब ये प्लस का प्लस, mg से डिवाइड होकर 1 हम लिखते नहीं तो ये क्या हो जाएगा v1 और v2। साथ में क्या लिखा हुआ है e डिवाइडेड बाई e। ठीक है जी, ये पॉइंट समझ आ रहा है ना। तो अब देखें ये e क्या है, चार्ज ऑन एल ड्रॉपलेट, चार्ज ऑन एल ड्रॉपलेट। अब देखिएगा होगा क्या, हमने जब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो चार्ज पार्टिकल ऊपर मूव कर रहा था और अब ग्रेविटी की वजह से चार्ज पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा था, नीचे मूव कर रहा था। जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी तो चार्ज पार्टिकल बीच में क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। ये देखें ये उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज पार्टिकल सेंटर में क्या हो रहा है, हमने इसको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया है। स्टॉप से क्या मुराद है, ना ही ये नीचे आ रहा है और ना ही ये ऊपर जा रहा है। अब आप कहेंगे सर कैसे, नीचे आने की वजह उसके अंदर क्या है, ग्रेविटी। चार्ज पार्टिकल के नीचे आने की क्या वजह है जी, ग्रेविटी है। इसको समझ लें, इसको हम कुछ देर के लिए क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ये देखें जो ये एल ड्रॉपलेट है, अब ये क्या हो गया, चार्ज पार्टिकल। अगर ये डाउनवर्ड आना चाहता है, कहाँ आना चाहता है, डाउनवर्ड, तो इसकी वजह क्या है बच्चे, ग्रेविटी। अब यही चार्ज पार्टिकल अगर ऊपर जाना चाहे, अपवर्ड, तो इसकी वजह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स, या हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये इस तरह का रीजन था, ये इस तरह का रीजन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगी, ये ग्रेविटी। अगर चार्ज पार्टिकल सेंटर में आकर रुक जाए, ये देखें, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल क्या हो गया, सेंटर में आ गया, और सेंटर में आकर क्या हो गया, सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब क्या, इधर रुक गया है। चार्ज पार्टिकल सेंटर में आकर क्या हो गया, रुक गया है। कब रुकेगा, जब उसके ऊपर ग्रेविटी इक्वल हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। बात समझ आ रही है बच्चे, ये यूं समझ लें हमारे पास रस्सी है, कुछ लोग इसको क्या कर रहे हैं, नीचे खींच रहे हैं, कुछ लोग इसको क्या कर रहे हैं, ऊपर खींच रहे हैं। अगर दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएं, दोनों फोर्सेस क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, नीचे खींचने वाली फोर्स भी इक्वल हो जाए, ऊपर खींचने वाली फोर्स भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी ग्रेविटी भी फोर्स जो लग रही है वो भी 10 न्यूटन हो, और जो ऊपर फोर्स लग रही है वो भी क्या हो, 10 न्यूटन। जो पार्टिकल है ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा था ना, नीचे भी नहीं आना चाहेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से वो ऊपर जाना चाह रहा था तो ऊपर भी नहीं जाएगा। बीच में वो पार्टिकल क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। पार्टिकल क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। अब उसके ऊपर हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाई है, ये भी हमें पता है, ये वैल्यू हमें पता है ना कि जितनी हम उसमें फोर्स लगा रहे हैं वो तो हमें पता है ना, क्योंकि हमने इन दोनों प्लेट्स को आगे किससे जोड़ दिया, बैटरी से। तो बैटरी जितना उसका हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वही तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। दूसरे लफ्ज़ में वो हमें पता है। ग्रेविटी की फोर्स भी हमें पता चल जाएगी। कैसे पता चल जाएगी, जितना ये फोर्स लग रही है ग्रेविटी भी तो उतनी लग रही है ना। तो इट मीन्स आपको इसमें इसके अंदर क्या है, mg लिखा हुआ है, ये वैल्यू भी नोन है, पता है। इसी में आपको E की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी आपको वैल्यू क्या है पता है। अब v1 v2, v1 का मतलब जब वो नीचे मूव करो उसकी वेलोसिटी, ये भी आपको क्या है, नोन है, पता है। वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, आप इस चीज़ को कैसे पता करोगे, माइक्रोस्कोप की मदद से।
कि वो किस स्पीड से नीचे मूव कर रहा है। v1 का मतलब क्या है, वो किस स्पीड से नीचे मूव कर रहा है। उसके बाद है जी v2, मतलब वो कितना ऊपर मूव कर रहा है, ये भी वैल्यू आपको क्या होगी, पता होगी। तो ये देखें, mg की वैल्यू भी पता है, e की वैल्यू भी पता है, v1 की वैल्यू भी पता है, v2 की वैल्यू भी आपको क्या है, पता है। इसके नतीजे में होगा क्या, अब नेक्स्ट देखिए, आपको ये सारी वैल्यूज जब क्या होंगी, पता होंगी, तो इसके नतीजे में क्या होगा, इसको जरा देख लें। जब आपको ये सारी वैल्यूज पता हैं, कौन कौन सी, mg, e, v1 एंड v2, ये सारी वैल्यूज आपको क्या है, पता है, तो उसके ऊपर जो चार्ज आएगा, क्या आएगा, जो चार्ज आएगा। अब ये देखें, हम इसके कहेंगे जो फिर उसके नतीजे में आपको चार्ज की वैल्यू मिलेगी, चार्ज ऑन एल ड्रॉपलेट, उसके नतीजे में जो एल ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज की वैल्यू मिलेगी, वो ज़रा देख लें, वो क्या वैल्यू होगी, वो ये वैल्यू होगी, वो वैल्यू आएगी आपके पास जेप्टो कूलम में, जेप्टो। अब आप कहेंगे जेप्टो क्या है, जेप्टो का मतलब होता है 10⁻⁻21। जेप्टो का मतलब क्या है, 10⁻⁻21। अब ये देखें, जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, चार्ज की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +160, जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आप क्या करें, जब उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, तो उसके ऊपर जो चार्ज आया है, चार्ज की वैल्यू क्या है, 160 जेप्टो कूलम। अगर हम उसमें से दो इलेक्ट्रॉन मूव करें, यानी 2 × 160, अगर उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन मूव करें, 3 × 160, तो ये क्या हो जाएगा। अब इसके ऊपर प्लस की वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि उसके ऊपर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से पॉजिटिव चार्ज है। वैल्यू हम फिर इलेक्ट्रॉन की फाइंड कर रहे हैं, आप उसमें साइन क्या कर लें, चेंज कर लें, ये देखें माइनस कर लें, इसको भी क्या कर लें, -2 से मल्टीप्लाई करें, 0 2 6 -320, ये देखें 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 का 0, 3 को 6 से करें 18। तो ये देखें बेसिकली आंसर आ क्या रहा है। इसी तरह अगर आप उसमें से 4 को क्या कर दें, 160 से मल्टीप्लाई, 4 0 0, 4 को 6 24, 4 एकम 4 और 2 6, ये वैल्यूज आपको नज़र आ रही है ना। ये वैल्यू क्या थी, जेप्टो कूलम में, जेप्टो। अब आप कहेंगे सर जेप्टो कूलम क्या है, अब ये वैल्यू नज़र आ रही है, ये वैल्यू ये होगी। अगर हम एक के लिए देखें, अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा, तो ये है ड्रॉपलेट मेथड, उसमें अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा हो या कैप्चर कर रहा हो, कितने इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहा हो, एक इलेक्ट्रॉन। ये ड्रॉपलेट मेथड कितने इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये एल ड्रॉपलेट मेथड ये कितने इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन। ये ड्रॉपलेट मेथड कितने इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन। वो जो एल ड्रॉपलेट मूव कर रहा था ना, वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहा था। जब वो एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहा है, उसमें जो वैल्यू आई है वो आई है -160 × 10⁻⁻20 जेप्टो कूलम, -20 जेप्टो कूलम, ठीक है ना। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, 2 × -160 × 10⁻⁻21 जेप्टो कूलम। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहा है, ये अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू है, ये 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू जो आई है, ये 3 इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या वैल्यू होगी, -160 10⁻⁻21। इसके लिए क्या कहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन थे ना, 4 × 160 × 10⁻⁻21 जेप्टो कूलम। इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ये देखें, ये वैल्यू आपको नज़र आ रही है, ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी। इसी स्मॉलेस्ट वैल्यू को आगे हम क्या लेंगे, स्टैंडर्ड लेंगे, क्या लेंगे, स्टैंडर्ड लेंगे, और वो ही क्या होगी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्या होगी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किस चीज़ के ऊपर, उस एल ड्रॉपलेट के ऊपर। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किस चीज़ के ऊपर है जी,
एल ड्रॉपलेट के ऊपर, किसके ऊपर? एल ड्रॉपलेट के ऊपर। अगर इसी चीज़ को अगर आप कूलम में कन्वर्ट करना चाहिए, ये तो थी जेप्टो कूलम, अगर आप कूलम में कन्वर्ट करना चाहें, ये देखें तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, ये एक ड्रॉपलेट, उसके ऊपर ये एक इलेक्ट्रॉन उसने कैप्चर किया, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो उसके ऊपर क्या आ रहा है? चार्ज आ रहा है, वो क्या होगी? वैल्यू माइनस, ये देखें पॉइंट को इधर आप मूव कराएं, 160 10⁻⁻21 से 10⁻+2। ये देखें, ये इधर हमने इशारे को क्या करवाया? मूव करवाया। राइट टू लेफ्ट जितने मूव करवाएंगे उतनी उसमें चीज़ें क्या आएंगी? प्लस आएंगी। तो फिर ये आंसर क्या आ जाएगा? -19 कूलम। ये देखें, ये एक चार्ज के ऊपर जो मिनिमम वैल्यू थी जिसका आपने स्टैंडर्ड लिया था, ये वैल्यू आपने क्या कर लिए? डिटरमिन कर लिया है। तो चार्ज एन इलेक्ट्रॉन क्या है? -1.60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻20 कूलम। अगर यही चार्ज एक प्रोटॉन के ऊपर हो, एक प्रोटॉन के ऊपर जो आप चार्ज लोगे वो उलट कर लोगे, साइन 1.60 अब आप कह सकते हैं सर प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कैसे आया? बेसिकली हुआ क्या है, इसको भी हम जरा समझ लेते हैं, बल्कि इसका हम दोबारा एक थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, उसमें आपको सारा समझ आ जाएगा। ठीक है जी, इसमें हम दोबारा डायग्राम भी बना लेते हैं और उसका दोबारा से ओवरव्यू भी ले लेते हैं, फिर आपको मैं दोबारा भी बता देता हूँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आया कैसे है। ये देखें, ये ऐसे है, ये हम उसमें क्या ले रहे हैं जी? मेटालिक चैम्बर ले रहे हैं। ठीक है जी, ये देखें, ठीक हो गया जी। ये हमने इसकी क्या कर ली? ये डायग्राम बना लिए। ये देखें, हम इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, 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 नेगेटिव। अब ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा जी? पॉजिटिव चार्ज। अभी फिलहाल ये जो आप हमारे पास ये है क्या? मेटालिक चैम्बर है, और इसके अंदर फिलहाल हमने क्या फिलअप कर दिए? हवा फिलअप कर दिए। दोबारा हम उसका ओवरव्यू ले रहे हैं, और ये हमारे पास क्या है? एटोमाइज़र है, यानी जिसमें से हमने क्या करना है? इसी की मदद से ये हमने क्या लिया है जी? एल। इसी की मदद से हम इसके अंदर क्या कर देंगे? एल ड्रॉपलेट को डालेंगे। ठीक है जी, साथ चलो आप इस पे यूं लगा लें, लाजमी नहीं है, माइक्रोस्कोप आप इधर लगा लें। ये क्या है आपके पास? माइक्रोस्कोप। ये नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं, ये इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं। ये क्या हैं? इलेक्ट्रिक प्लेट्स। अब हम करेंगे क्या? इसके अंदर फिलहाल क्या है? हवा मौजूद है। क्या मौजूद है? हवा। उसी में से, उस हवा में से हम क्या गुजारेंगे? एक्स रेज गुजारेंगे। अब आप जानते हैं एक्स रेज क्या है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये आगे गैस के मॉलिक्यूल से ये टकराएंगे, तो ये क्या कर देंगे? गैस के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देंगे पॉजिटिव आयन में, और साथ में ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। तो इसमें ये देखें, ये गैस के मॉलिक्यूल है और साथ में ये इलेक्ट्रॉन है। ये साथ में क्या है जी? इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह ये चीज़ पूरे चैम्बर में मौजूद है। फिर हमने इस एटोमाइज़र से एल ड्रॉपलेट को बाहर इधर निकाला। ये देखें, ये देखें, ये एल ड्रॉपलेट में से अपर चैम्बर में एल ड्रॉपलेट आ गए। अब यही इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन आगे किससे टकराएंगे? एल ड्रॉपलेट से। किससे टकराएंगे? एल ड्रॉपलेट। तो एल ड्रॉपलेट पहले क्या था? न्यूट्रल था। ये देखें, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे ये क्या थे? न्यूट्रल, यानी जितने उसके अंदर पहले इलेक्ट्रॉन थे उतने उसमें क्या थे जी? प्रोटॉन थे। अब अभी नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन। अब ये एल ड्रॉपलेट उन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? कैप्चर कर लेगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेगेटिव आयंस में। ये आपके पास हैं एयर मॉलिक्यूल। क्या है?
ये आइंस में कन्वर्ट हुए, कौन से आइंस में? पॉजिटिव। ये आपके पास क्या है जी? एल ड्रॉपलेट है, छोटे छोटे एल जो उसमें आ रहे हैं। अब ये कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। उसमें पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन को क्या क्या कैप्चर, अभी हम इसको क्या करना है? फाइंड। अब यही एल ड्रॉपलेट नीचे आने की कोशिश करेगा। ये देखें, ये एल ड्रॉपलेट नीचे आ रहा है। जब एल ड्रॉपलेट अब बेसिकली ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? चार्ज्ड पार्टिकल में। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। ये कहाँ मूव करेगा? डाउनवर्ड। किसकी वजह से मूव करेगा? ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से मूव करेगा? ग्रेविटी की वजह से। और जब वो ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी v1 है उसका हमने कहा है वो ग्रेविटी की वजह से, ये वो जो मूव कर रहा है v1 ये ग्रेविटी की वजह से, और वो नीचे आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? नीचे आ रहा है। अब ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, इसको हम चाहते हैं कि ये सेंटर में आकर रुक जाए। ये देखें, ये सेंटर में आकर क्या हो जाए? सस्पेंड हो जाए। हम इसमें क्या चाहते हैं? सेंटर में आकर क्या हो जाए? सस्पेंड, मतलब ये क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए। तो उसके लिए कि हम क्या करेंगे? ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आ रहा है ना, तो हम उसके ऊपर एक दूसरी फोर्स करेंगे जो उसको ऊपर ले जाए, जो उसको क्या ले जाए? ऊपर ले जाए। यानी पहले ये आ रहा था डाउनवर्ड, अब हम चाहते हैं ये डाउनवर्ड ना हो बल्कि ये ऊपर। मतलब हम उसको क्या करना चाहते थे? पार्टिकल को सस्पेंड, पार्टिकल दरमियान में रुक जाए। यानी ये आपके पास ये रस्सी है, ये क्या है? रस्सी है। कुछ लोग इस जानब खींच रहे हैं, कुछ लोग इस जानब। अगर ये फोर्स भी 10 न्यूटन हो, ये फोर्स भी क्या हो? 10 न्यूटन, ये जो रस्सी है ये एक ही जगह क्या हो जाएगी? स्टॉप कर जाएगी, ठहरी रहेगी, ना वो इधर जाएगी ना वो इधर। तो पार्टिकल जब इधर आएगा, अगर इसके ऊपर ये अपवर्ड फोर्स है, इसको हमने कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये नीचे वाली फोर्स उसके ऊपर क्या है जी? ग्रेविटी। ठीक है नहीं जी? तो ये पार्टिकल ऊपर तब भी मूव करेगा ना जब फोर्स उसकी ग्रेविटी से ज़्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स कम होती तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच लेती, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऊपर लेकर जा रही है और सेंटर में आकर उसने इसको स्टॉप करवा दिया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स ग्रेविटी से क्या हो गई है? ज़्यादा हो गई है। तो उसके ऊपर जो वेलोसिटी v2 लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है q e माइनस mg। यानी अगर हो सकता है mg की फोर्स थी 10 न्यूटन तो हमने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया 12 न्यूटन। ये फोर्स ज़्यादा है तो पार्टिकल ऊपर मूव किया है, इसी जाकर वो क्या हो गया? स्टॉप हुआ, सस्पेंड हुआ। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो चार्ज के ऊपर लग रही है। इसको फिर हम यूँ भी लिख सकते हैं, Q का मतलब है चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q का मतलब ये चार्ज है, ये माइनस क्या था? mg। ठीक है ना? इसके बाद फिर हमने क्या रिलेशन देखा है? इसके बाद हमने रिलेशन देखा है जी v2 डिवाइडेड बाई v1 इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू ई माइनस mg। फिर उसके बाद हमने क्या देखा है? ई माइनस mg v2 और v1 इज इक्वल टू mg। ई की वैल्यू ये क्या है? चार्ज किस चीज़ के ऊपर? ऑन एल ड्रॉपलेट। ये ई क्या है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसकी वजह से है? इन दोनों को हम जोड़ देंगे बैटरी से इलेक्ट्रोड को, ये हमें वैल्यू मालूम है। mg क्या है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है जी। v1 क्या है? डाउनवर्ड मूव करने की वजह से उसकी जो वेलोसिटी है ग्रेविटी की वजह से। v2 क्या है? अपवर्ड मूव करने की वजह से उसकी क्या है? जो वेलोसिटी है। अब होगा क्या? E mg v1 और v2 ये सारी वैल्यू आपके पास नोन है। हमें ये भी पता है कितनी हम उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई कर रहे हैं, कितनी उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स है, कितना वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, कितना वेलोसिटी से वो ऊपर जा रहा है। ये सारी वैल्यूज आपको पता है। v2 v1 ये mg और ये e भी। तो इसके नतीजे में हम e की वैल्यू निकाल सकते हैं। e क्या होगी? e इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा जी mg प्लस
mg इंटू v1 v2 डिवाइडेड बाई e, ठीक है ना जी। तो इसी से mg हमने इसमें से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, 1 प्लस v1 v2 डिवाइडेड बाई, ये उसकी क्या बन गई, फाइनल इक्वेशन, ठीक है जी। ये उसके ऊपर क्या बन गया जी, फाइनल इक्वेशन। इसी फाइनल इक्वेशन के नतीजे में ये सारी वैल्यूज़ आपको पता थी, जो चार्ज की वैल्यू आई थी वो क्या वैल्यू आई थी, अगर उसमें से हमने क्या है एक इलेक्ट्रॉन वो कैप्चर कर रहा हो तो उसके ऊपर जो वैल्यू आएगी वो आएगी -160 मल्टीप्लाई 10⁻⁻21 ज़ेप्टोकुलम। अगर वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो, चार्ज जो एल ड्रॉपलेट है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो, तो उसके ऊपर जो वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाई -160 मल्टीप्लाई 10⁻⁻21 ज़ेप्टोकुलम। अगर वो n इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो, ये देखें मैंने n लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा n मल्टीप्लाई -160 मल्टीप्लाई 10⁻⁻21 ज़ेप्टोकुलम, और ये जो ज़ेप्टो होता है वो इक्वल होता है 10⁻⁻21 के। इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू ये आपको नज़र आ रही होगी, ये थी स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू का मतलब क्या है, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया, किसने, चार एल ड्रॉपलेट ने, तो ये जो वैल्यू है यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें कूलम में, -160 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻ कूलम, ये इधर पहले पॉइंट था, ये इधर हमने इसको क्या करवा दिया, मूव राइट टू लेफ्ट, 2 हिस्से हम इसमें मूव कर रहे हैं, तो इस वजह से हम इसमें क्या लिखेंगे +2, ये वैल्यू आ जाएगी कूलम की। अब देखें ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, अगर हम कहें कि एक प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होगा, ये मैंने आपको समझाना था, वो चार्ज होगा 1.60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। सवाल ये था कि हमें कैसे पता चलेगा, सवाल क्या था कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोटॉन की वैल्यू ये है। बेसिकली इस एल ड्रॉपलेट ने ये जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया है, ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, कैप्चर किया, ये हवा के मॉलिक्यूल से कैप्चर किया है ना। अब हवा के मॉलिक्यूल में से जो ही एक इलेक्ट्रॉन एक्सपेल होगा वो अपने साथ चार्ज भी लेकर आएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, ये हवा के मॉलिक्यूल से क्या हुआ है, हमने बाहर निकाला, एक्स रेज से उसकी जो आयनाइजेशन की है, जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो अपने साथ ये चार्ज की वैल्यू लेकर आ रहा है। इसका मतलब पहले जो आपके पास हवा के मॉलिक्यूल थे, कौन से, एयर मॉलिक्यूल से, उसमें पहले ये चार्ज मौजूद था, अब आपने उसमें से ये चार्ज बाहर निकाल लिया है, ये चार्ज क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। अब इसी चार्ज को एल ड्रॉपलेट ने कैप्चर किया तो हमें ये वैल्यू ऑब्टेन हुए। तो जितना चार्ज एल ड्रॉपलेट गेन क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, उतना चार्ज उसमें क्या हो गया, कम हो गया। उसकी जगह फिर किसने ले ली थी, प्रोटॉन ने। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी मॉलिक्यूल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उतना प्रोटॉन के ऊपर भी क्या होगा, चार्ज होगा। जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा उतना प्रोटॉन के ऊपर भी क्या होगा, चार्ज होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन में से आपने क्या किया, चार्ज को किसी और चीज़ में उसमें एक्सेप्ट करवाया, उसका कम किया, तो उतना प्रोटॉन का चार्ज उसमें क्या हो गया, ज़्यादा, यानी ओवरऑल ये क्या है, बराबर है। तो जितना चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की शक्ल में बाहर आ रही है उतना प्रोटॉन की शक्ल में ज़ाहिर हो रही है। किसके ऊपर ज़ाहिर हो रही थी, उस हवा के मॉलिक्यूल के ऊपर। तो इस वजह से फिर हमने कहा अगर इलेक्ट्रॉन की ये वैल्यू तो प्रोटॉन की क्या होगी, ये वैल्यू होगी, ठीक है जी। ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम चार्ज की वैल्यू निकालते हैं। चार्ज की वैल्यू हमारे पास आती है ज़ेप्टोकुलम में, अब हमने उसको किस में कन्वर्ट किया, कूलम में कन्वर्ट किया। इसी को कहते हैं जी डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन एल ड्रॉपलेट मेथड, जिसको कहते हैं मिलिकन एल ड्रॉपलेट मेथड। और इसमें फाइंड करना चाहते हैं मास एंड इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा टेक्निकल था ये, इतना मुश्किल नहीं है ये। अब हम देखना चाहते हैं जी मास डिटर्मिनेशन, मास डिटर्मिनेशन ऑन एन इलेक्ट्रॉन। क्या देखना चाहते हैं, मास डिटर्मिनेशन ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब ये देखें
जो चार्ज टू मैस रेशियो थी ये हमने प्रूफ की थी, ये आई थी -1.76 मल्टीप्लाई 10⁻8 कूलम पर ग्राम। अभी जो हमने चार्ज की वैल्यू निकाली है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो आई है -1.60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। अब हमने चार्ज टू मैस रेशियो निकालनी है तो हम इसमें क्या लिखेंगे, चार्ज डिवाइडेड बाई चार्ज टू मैस रेशियो। चार्ज की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है -1.60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू ये है -1.76 मल्टीप्लाई 10⁻8 कूलम ग्राम। कूलम का कूलम क्या हो जाएगा, इसमें कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू क्या आएगी मैस की, इसी में से मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0.909 मल्टीप्लाई 10⁻, ये 8 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -27 ग्राम। अब ये देखें, ये पॉइंट हमने क्या करवाना है, इधर मूव करवाना है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.09, किसके इक्वल आ रहा है 9.09। ये अगर इधर मूव कर रहा है तो इसमें हम क्या लिखेंगे 10⁻⁻ के साथ क्या लिख देंगे +1। जितना ये लेफ्ट राइट मूव कर रहा है सॉरी उसमें उतना वैल्यू माइनस आएगी, इसमें आएगा -1। जितना ये लेफ्ट टू राइट मूव करेगा उतना वैल्यू उसमें माइनस के क्या करोगे ऐड। 10⁻28 ग्राम। 0.9 ऑलमोस्ट, ये देखें 0.9 राउंड अबाउट किसके इक्वल होता है 1 के। तो इसी वजह से हम क्या लिखेंगे मैस किस चीज़ के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कितना आ जाएगा 9.1 10⁻⁻28 ग्राम। या इसको हम क्या लिखेंगे, ये जो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है किलोग्राम में अगर लेना चाहें 9.01 10⁻31 किलोग्राम। ये देखें ये वैल्यू इसमें कहाँ पर आ गया जी किलोग्राम में आ जी। उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं प्रूफ दैट mass of electron is 837 times less than that of हाइड्रोजन, या इसको हम क्या कहेंगे प्रूफ, ठीक है ना, या उसको हम कंपेयर करें। अब ये देखें, अगर हम कहें मैस ऑफ, इसमें हम क्या कह रहे हैं जी, मैस ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻³ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.0088 ग्राम। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, वजह हमने पढ़ा हुआ है जो एवोगैड्रो नंबर है उसकी वैल्यू होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 और यही वैल्यू इक्वल होती है 1 मोल के। और यही 1 मोल क्या है, उस एटम का आप क्या ले लेते हो मैस ले लेते हो, उसके आगे क्या लगा देते हो ग्राम लगा देते हो। ये सारी वैल्यूज क्या हो जाती हैं इक्वल हो जाती हैं। अब एक हाइड्रोजन का मैस होता है 1.008, उसके आगे आपने लगा दिया ग्राम विच इज़ इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये मैंने आपको मोल्स में भी समझाया हुआ है, ठीक है ना, मोल वाले चैप्टर आप उसमें वीडियो में इस चीज़ को समझ सकते हैं। तब मैंने क्या करना है फाइंड करना है मैस किस चीज़ का हाइड्रोजन एटम्स का। तो इधर मैं लिख सकता हूँ ना मैस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हमने जो मैस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फाइंड करने हैं, अब यही वैल्यू ये वाली जो वैल्यू है ये 1.008 से क्या हो जाएगी जी डिवाइड हो जाएगी। कैसे, ये देखें 1.008 डिवाइडेड बाई 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 ये वैल्यू आ जाएगी ग्राम में। तो मैस ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम। अब हमने क्या निकालना है इलेक्ट्रॉन का, मैस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू
मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब मैस ऑफ हाइड्रोजन है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम, मैस इलेक्ट्रॉन का 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻28 ग्राम। तो आंसर इसका क्या आएगा ये देखें, 1.8 क्या आंसर आएगा जिसका 1.837 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। ठीक है जी, -28 ये ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, बल्कि ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, +3। अब ये देखें इसको हम लेफ़्ट राइट क्या कर रहे हैं, 3 फिगर्स मूव करवा रहे हैं, तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे -3, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो एक का प्रोटॉन का मैस कितना आ जाएगा, ये मैस आ जाएगी जी वैल्यू, ठीक है नहीं। इनको डिवाइड करने के बाद जो मैस ऑफ आपके पास क्या आ रहा है जी, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस दैन 837 टाइम्स दैन दैट ऑफ हाइड्रोजन। ये इससे आपने क्या कर लिया जी, प्रूफ कर लिया। ये मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस साइड पे चले जाएगा तो यही आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1837। ये इतना टाइम्स क्या है हैवियर है, प्रोटॉन इतना टाइम्स क्या है आपके पास हैवियर है। किससे हैवियर है जी, इलेक्ट्रॉन के मैस से। इसको भी हमने क्या कर लिया जी, प्रूफ कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आज का आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।